आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए और हमें क्या दे रखा है, हमें बैंक का बैलेंस दे रखा है। बैंक का बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, और पॉजिटिव बैलेंस का हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव बैलेंस है। और वैल्यू कितनी दे रखी है, 40960। प्लस वाला बैलेंस है, प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। आइए पॉइंट नंबर ए देखेंगे। पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक के चार्जेस हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो कैश बुक में कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करे तो कैश बुक तो बैलेंस ज्यादा शो करेगी, लेकिन पासबुक में से तो बैलेंस कट गया। घर में समझदार कौन है आपके, समझदार वो होता है जिसका हमें बैलेंस दे रखा होता है। तो भाई यहाँ किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का। जब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो सारे चेंजेस कैश बुक में करूंगा। तो आइए फिगर लेस कर देता हूं, 100 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी देखेंगे। ऑन दिस डेट एक डेटर ने डायरेक्टली जो है पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए, लेकिन हमने उसकी एंट्री अब तक कोई कैश बुक में नहीं करी। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए डेप्टर। अब अगर डायरेक्ट डिपॉजिट है डेटर का तो फर्क क्या पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा जी कि पासबुक तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमें तो अब तक कुछ मालूम नहीं, हमने तो कैश बुक में एंट्री करी तो कैश बुक में वैल्यू कम है। तो फर्क क्या पड़ा, हमने क्या करा, हमने ये वाला इसमें प्लस कर देना है, क्योंकि चेंजेस किसमें करने हैं, कैश बुक में। क्योंकि घर में समझदार कौन है, कैश बुक। अमाउंट कितना दे रखा है, 2000। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 3। चेक की टोटलिंग है 12,960 जो कि इशू करे हैं और वो अब तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए, जब चेक इशू करे तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है भाई, घर में समझदार कौन है, कैश बुक समझदार है। तो चेंजेस किसमें होंगे, कैश बुक में होंगे। तो इसे माइनस कर देता हूं। अमाउंट है 12,980। डी, a bill of 6900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discounting charges। तो भाई डिस्काउंट के चार्ज को रिकॉर्ड करे बिना ही हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड कर लिया। तो पहले इसकी लाइन लिख लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड entered in cash book without recording discount charges। डिस्काउंट चार्जेस के बिना ही आपने कैश बुक में बिल की एंट्री कर दी, मतलब 800 रुपए कम करने थे, आपने पूरे 6900 से कैश बुक बढ़ा दी। तो फर्क कैश बुक पे फर्क क्या पड़ा, कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक में कितने पैसे, पासबुक में तो 800 रुपए कम है। घर में समझदार कौन है आपके, कैश बुक। तो चेंजेस किसमें होंगे, कैश बुक में। तो जो 800 रुपए जिससे कैश बुक ज्यादा हो रही है उसे यहां से लेस कर देता हूं। नेक्स्ट देखेंगे 3520 is entered in the cash book as paid into bank but not recorded, not credited by the bank until this date।
पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब चेक डिपॉजिट कर दिया तो फर्क क्या पड़ा भाई? चेक के डिपॉजिट होने से कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक कब बढ़ेगी? जब वो वहां जाकर के क्लियर हो जाएंगे। घर में समझदार कौन है? कैश बुक तो चेंजेस किसमें होंगे? कैश बुक में उतने पैसे कम कर देते हैं। 3520। लास्ट पॉइंट है F, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर of the check received from Bhanu. Check dishonored, not recorded in cash book. चेक का जो डिसऑनर है वो आपने रिकॉर्ड नहीं करा। अब चेक का डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, वो पासबुक में तो हो गया, तो पासबुक तो कम हो गई। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है, तो आइए उसे लेस कर देते हैं। अमाउंट है 650। तो आइए इनका टोटल कर लेते हैं। माइनस साइड का टोटल है मेरा 5070 और इस तरफ का टोटल आ गया मेरा 55,940। अब क्योंकि प्लस का टोटल बड़ा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसी के नीचे लिखूंगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो है मेरा 50,870। क्योंकि आंसर प्लस में है तो मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस करते हुए लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा गया है, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो मैं इसे मिटा देता हूं भाई, और आप लोग भी कोशिश करें कि अगर इसे लिखने की जरूरत आती है तो पेंसिल से लिखें, बाद में इसे डिलीट कर दें या मिटा दें। क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी चैप्टर्स की वीडियोस बनाता रहता हूं।